नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारतीय संगीत और संस्कृति से जुड़े खास लोगों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने भोजपुरी, मैथिली और मगही संगीत को हर भारतीय के दिल में बसा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की शान लोक गायिका शारदा सिन्हा जी की। तो चलिए जानते हैं उनके सफर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शारदा सिन्हा भारतीय संगीत की एक प्रतिष्ठित गायिका रही है, जिन्हें मुख्य रूप से भोजपुरी, मैथिली और मगही गीतों के लिए जाना जाता है। वे बिहार के सांस्कृतिक परिवेश की प्रमुख आवाज मानी जाती है और लोक संगीत को एक नई पहचान देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके गाए हुए गीतों ने बिहार, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में लोक संगीत को प्रसिद्धि दिलाई है और उन्होंने पूरे भारत में अपने नाम और गायकी का लोहा मनवाया है। चलिए बात करते हैं शारदा जी के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की। जी हाँ, तो शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। उनका परिवार एक पारंपरिक हिंदू परिवार था, जहां संगीत का एक गहरा संस्कार था। उनकी शुरुआती शिक्षा बिहार में ही हुई और बाद में उन्होंने संगीत में अपनी शिक्षा पूरी की। शारदा सिन्हा को बचपन से ही संगीत में रुचि थी और उन्होंने इस रुचि को अपने करियर के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। शारदा जी के करियर की शुरुआत कैसे हुई, चलिए वो भी जान लेते हैं। शारदा सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी और मैथिली गीतों से की थी। उन्होंने शुरुआत में छोटे कार्यक्रमों में गाने गाए, लेकिन धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। उनके गीतों में बिहार की मिट्टी की महक और वहां के लोक जीवन का चित्रण होता है, जिसने उन्हें जल्द ही एक व्यापक प्रशंसा दिलाई। उनके गाए हुए छठ पर्व के गीत आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक लोकप्रिय है और हर साल छठ पूजा के दौरान बजाए जाते हैं। उनके प्रसिद्ध गीत और एल्बम आज भी लोगों मुख पर है। जी ना, शारदा सिन्हा के कई गीत और एल्बम अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं। उनके कुछ लोकप्रिय गीतों में कई से बने छठी मैया, प्यरवा के मटकोर, कहिया से आवेले अंगना हमार और हो दीनानाथ प्रमुख है। ये गीत बिहार और उत्तर प्रदेश के लोक त्योहारों जैसे छठ, विवाह और अन्य उत्सवों में प्रमुखता से गाए जाते हैं। उनकी आवाज में वह जादू है जो सीधे श्रोताओं के दिलों तक पहुंचती है और उन्हें अपने संगीत की धुनों में खो जाने पर मजबूर कर देती है। आइए अब बात करते हैं कि कितने और कौन से पुरस्कार और सम्मान से शारदा जी को नवाजा गया। जी हाँ, तो दोस्तों, शारदा सिन्हा को उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें बिहार सरकार से भी कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने करियर में कई प्रतिष्ठित मंचों पर प्रदर्शन किया है और उनके गाए हुए गीतों को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सराहा गया है। जी हाँ, लोक संगीत में योगदान बहुत रहा है। शारदा जी का, शारदा सिन्हा का योगदान भारतीय लोक संगीत को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने भोजपुरी, मैथिली और मगही गीतों को न सिर्फ देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय बनाया। उनकी गायकी में बिहार के लोक जीवन, संस्कारों और परंपराओं की झलक मिलती है। उन्होंने छठ गीतों को लोकप्रिय बनाकर न केवल बिहार की संस्कृति को व्यापक स्तर पर पहुंचाया, बल्कि अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी इस संस्कृति से परिचित कराया। फिलहाल दोस्तों, बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन मंगलवार रात दिल्ली एम्स में हो गया। वे 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली छठ के गाए उनके गीत बेहद मशहूर हुए और इस पर्व के पहले ही दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। शारदा सिन्हा लोक संगीत की दुनिया में सक्रिय रूप से कार्य करती रही। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। शारदा जी ने नई पीढ़ी को भी लोक संगीत की ओर प्रेरित भी किया और कई युवा कलाकारों का मार्गदर्शन भी किया। शारदा सिन्हा भारतीय लोक संगीत की धरोहर थी। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से भारतीय समाज की विभिन्न परंपराओं
और संस्कृतियों को एक नई पहचान दी। उनका जीवन और करियर एक प्रेरणा है जो ये दिखाता है कि अगर किसी को अपनी संस्कृति और कला से प्यार है तो वो विश्व स्तर पर पहचान बना सकता है। शारदा सिन्हा के गीत आने वाले समय में भी भारतीय लोक संगीत को समृद्ध बनाए रखेंगे। दोस्तों, आपको किसकी बायोग्राफी देखनी है कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।